ओबीसी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है पर्यवेक्षक 04 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओनली फॉर फीमेल। ठीक है ना। अब भाई बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले कि इसमें टोटल पोस्ट जो दी थी वो 30 दी थी, आपको सबको पता। रूल बुक में कितनी पोस्ट दी थी? 30 पोस्ट दी थी। फिर उन्होंने क्या किया कि होल्ड कर दी। कितनी पोस्ट होल्ड कर दी? उन्होंने कहा 14 पोस्ट होल्ड कर दी। ठीक है ना। तो 14 पोस्ट होल्ड करने के बाद कितनी पोस्ट बची? तो 16 पोस्ट बची। इतना आप सभी को पता होगा। पहले दी कितनी थी? 30 पोस्ट दी थी। 30 पोस्ट में से उन्होंने 14% होल्ड कर दी, तो 14 पोस्ट जो है होल्ड कर दी उन्होंने। और फिर उसके बाद ये देखने को मिला हमको कि भाई 16 पोस्ट इसमें टोटल बची। चलो ठीक है। अब लग रहा था कि 16 पोस्ट पर अभी रिजल्ट जो है वो बना करके देंगे, मगर हुआ क्या? यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 पोस्ट पर रिजल्ट आया है बनके। कितनी पोस्ट पर? 6 पोस्ट पर रिजल्ट आया बनके। ये जो 6 गर्ल्स दिख रही हैं, सिर्फ इन्हीं का सिलेक्शन हुआ ओबीसी से। रोल नंबर 1 रोशनी वैष्णव, रोल नंबर 2 रोशनी यादव, रोल नंबर 3 रौनक यादव, रोल नंबर 4 साक्षी पटेल, रोल नंबर 5 वैशाली राणा और रोल नंबर 6 नेहा पटले। ये सिर्फ 6 गर्ल्स का ही सिलेक्शन हुआ है और ये 6 गर्ल्स का आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सभी के परसेंटाइल जो है वो 100 है। कितने कितने मार्क्स है उसमें हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना। ये सब पूरी जानकारी किसे मिलेगी वो बताता हूँ। तो यहाँ देखो 6, अब देखो यहाँ पर किसे पता लग रहा है हमको? एक पीडीएफ और खोल लेता हूँ मैं। यहाँ पर ये पीडीएफ खोल लेता हूँ मैं। जब ये पीडीएफ खोलते हैं हम तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये हमारी पीडीएफ जो है वो कटअप वाली पीडीएफ है। और कटअप वाली पीडीएफ हम जो खोलते हैं तो यहाँ देखने को मिल रहा है हुआ क्या लफड़ा। ये देखो ये ओबीसी का जब हमने खोला तो ओबीसी में ये समझ में आता है भाई हमको कि ओबीसी एक्स ओपन, समझ में आ रहा है? ओबीसी एक्स ओपन, ये देखो ये ओबीसी एक्स ओपन जब हमने खोला यहाँ पर तो इसमें 16 पोस्ट दिखा रहा है। तो 16 पोस्ट में से अलॉटेड पोस्ट मतलब अभी कितनी पोस्ट मिली है? सिर्फ 6 पोस्ट मिली है। कितनी पोस्ट मिली है? सिर्फ 6 पोस्ट मिली है। और ये 10 पोस्ट जो है वो किसको चली गई? हैंडीकैप को चली गई भाई। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको आराम से। ये जो है ये हैंडीकैप, ये 10 पोस्ट जो है वो किसको चली गई है? हैंडीकैप को दे दी उन्होंने। ठीक है ना। और अभी मिली कितनी है? सिर्फ 6 पोस्ट मिली। 6 पोस्ट पर रिजल्ट आया मतलब 30 पोस्ट थी भाई। 30 पोस्ट में से उन्होंने होल्ड कर दी 14 पोस्ट, 16 पोस्ट बची है। अब 16 पोस्ट में से भी आप क्या कर रहे हो कि 10 पोस्ट जो हैंडीकैप को दे रहे हो, बची कितनी? 6 पोस्ट बची। अब तो स्वाभाविक बात है कि 6 लाख लोग में से 6 ओबीसी गर्ल्स को आप रिजल्ट दे रहे हो, 1 लाख में से 1 लड़की को रिजल्ट दे रहे हो, तो इसलिए इतना बुरा इतना गंदा रिजल्ट आना ही था। ठीक है ना। 100 परसेंटाइल के बाद भी कटअप क्लियर नहीं कर पा रही है लड़कियां। 100 परसेंटाइल होने के बाद भी उनकी जॉब नहीं लग पा रही। मैंने बताया भी था रात को आपको, मेरे पास रिजल्ट है कि 100 परसेंटाइल लेकर के आई है लड़कियां, उसके बाद भी उनकी जॉब नहीं लगी है। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है सिर्फ ईडब्ल्यूएस के साथ भी वही कहानी है। ये देखो ईडब्ल्यूएस के साथ क्या कहानी है? ये ईडब्ल्यूएस का देखो, ईडब्ल्यूएस में 11 पोस्ट थी, ये दिख रही है आपको यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस में कितनी पोस्ट थी? 11 पोस्ट थी। अब 11 पोस्ट में से भाई उन्होंने 5 पोस्ट ही दिए, 5 पोस्ट ही दिए और 6 पोस्ट जो है किसको दिए? हैंडीकैप को दे दिए। अब 5 लाख 6 लाख लड़कियों में से 5 लड़कियां हैं ईडब्ल्यूएस वाली, तो स्वाभाविक बात है कि 5 लड़कियां तो ऐसी होंगी ना जिसने 185 प्लस नंबर लेकर के आई है। ठीक है ना। कटअप भी इसका 185 प्लस गया ईडब्ल्यूएस का, जनरल के लगभग गया है कटअप इसका। समझ में आया आपको? मतलब आप समझो इस बात को कि कितनी कम पोस्ट, कितनी कम, अरे 2-2 4-4 5-5 पोस्ट के लिए एग्जाम करा लिया व्यापम ने, लाखों महिलाओं ने फॉर्म डाल दिया इसका। ठीक है ना। इसी प्रकार से कहानी और बताता हूँ आपको। और क्या व्यापन ने किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया है उस पर हम देख लेते हैं। ये जनरल की बात करते हैं। जनरल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जनरल में 31 पोस्ट है। 31 पोस्ट में से उन्होंने 24 पोस्ट को रिजल्ट निकाला, 7 पोस्ट हैंडीकैप को दे दिया। ठीक है ना। इसी प्रकार की कहानी है सारी चीजों में देखने को मिल रही है। और एक चीज नहीं है, अब देखो यहाँ पे मैं ग्रुप बताता हूँ। ये अपना ग्रुप है इजी टू सक्सेस ऑफिशियल। इसमें सारी पीडीएफ में अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर ये रही है पर्यवेक्षक रिजल्ट नोट, ये पर्यवेक्षक रिजल्ट नोट उसका जो है वो। फिर उसके बाद पर्यवेक्षक कटअप, ये देखने को मिल रहा है, ये कटअप वाली पीडीएफ। ये
जो कैटेगरी वाइज जो है उसकी पीडीएफ की कैटेगरी वाइज सिलेक्शन हुआ है, तो सारी पीडीएफ मैंने इसमें डाल दी है। और साथ में यहाँ पर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि किसके नंबर कितने हैं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा भी कि हम यहाँ पर जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये पीडीएफ है हमारे पास, और अगर हमको देखना है कि भाई ये रोल नंबर 1 जो है वो रोशनी वैष्णव है, तो इसके कितने नंबर है, तो हम ये भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें थोड़ा सा जो गोलमोल किया है, भाई इसने नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स नहीं दिखाए हैं। क्या नहीं दिखाए? नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए भाई? हमको यही पता चल रहा है कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े, किस शिफ्ट में कितने नंबर कम कर दिए। आपने सिर्फ प्रो मार्क्स दिखा दिए। अब प्रो मार्क्स से क्या होता है? प्रो मार्क्स तो भाई हमको वैसे पता लग जाते हैं। आपने आंसर की दे दी, फाइनल आंसर की दे दी, रिजल्ट के तुरंत बाद फाइनल आंसर की में बच्चा चेक करेगा, उसके खुद के आंसर की देखेगा, तुरंत पता लग जाएगा हमारे शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट किए, 2 क्वेश्चन डिलीट किए, मतलब 2 नंबर बढ़ गए। तो ये तो भाई स्वाभाविक बात है, पता लग ही जाएगा। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए नॉर्मलाइजेशन। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में ये पता लगता है कि हमारी शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए हैं, हमारी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना कि सभी के 1 नंबर बढ़ा दिए, सभी के 2 नंबर बढ़ा दिए। यार वो प्रो मार्क्स है। वो प्रो मार्क्स का मतलब ये होता है कि आपकी शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, या 2 या 3 क्वेश्चन को हटाया गया है, डिलीट किया गया है, उसके मार्क्स दिए आपको। नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स नहीं में बता रहा है वो।